हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि अपने चैनल का वॉच टाइम पूरा करने के लिए हमको लाइव और लॉन्ग वीडियो इन दो पे फोकस ज़्यादा करना पड़ता है, जैसा कि आप और हम सभी लोग चाहते हैं। और हमारा लाइव से वॉच टाइम जल्दी पूरा होता है। मैंने भी अपना लाइव से ही वॉच टाइम पूरा करके ही अपना चैनल मोनेटाइज करवाया है। और अभी इस टाइम क्या काफ़ी सारे लोग जो हैं उनके साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है। काफ़ी सारे लोग मुझसे लाइव में मेरे पूछते हैं कि दीदी हमारे व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं या फिर हमारे सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, और व्यूज़ बढ़ता भी है तो डाउन भी हो जाता है। तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों को बनाऊँगी। बट आप लोगों की लाइव में सब्सक्राइबर नहीं जुड़ रहे हैं या व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं, तो इससे रिलेटेड मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूँगी कि आखिरकार उसका रीज़न ऐसा क्या है, जिसकी वजह से लोग आपकी लाइव को जॉइन नहीं करते हैं या आपके व्यूज़ डाउन हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने आपके लिए 10 पॉइंट ऐसे छाँटे हैं, बहुत बढ़िया वाले, अच्छे से छाँट के मैंने रखे हुए हैं। आप लोग उनको ध्यान से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा आप उनको फ़ॉलो करने के लिए, ठीक है? तो मेरा फर्स्ट पॉइंट आपके लिए यही है कि जब आप लाइव आते हैं, तो मैंने अक्सर लोगों की लाइव में जा कर के खुद भी देखा है, और ये सारे पॉइंट्स मेरे जो हैं आपको बता दूँ, मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर ही हैं। मैंने खुद से जाकर के लोगों की लाइफ में ये सारी चीज़ें नोटिस की हैं, तभी मैंने अपने इस आज वीडियो को बनाया है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने देखा है कि कुछ लोग लाइव स्टार्ट करते हैं, तो वो अपने कैमरे को ऑफ कर देते हैं काफ़ी लंबे समय तक के लिए। तो एक बात आप खुद सोचिए, आप अचानक से किसी से बात कर रहे हो, बात करते-करते आपके सामने पर्दा गिर जाए, ठीक है ना? या फिर स्टेज पे कोई सीरियल या फिर कुछ नाटक वगैरह जो चलते हैं ना, वो चल रहा हो, अचानक बीच से पर्दा गिर जाए, आपको कैसा लगेगा? ज़ाहिर-सी बात है, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक वैसे ही हमारी लाइफ़ में भी होता है। आप अपने लाइफ़ में कैमरा अपना फेस का जो होता है ऑफ कीजिए, लेकिन ज़्यादा नहीं। अगर आप करते भी हैं, तो आप बोल कर कीजिए, मैं ये काम कर रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ, थोड़े टाइम के लिए, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि आपने कर दिया, आपने थोड़ा-सा फेस दिखाया, फिर आप चले गए। फिर आप काफ़ी 15-20 आधे घंटे के बाद फिर आप कैमरे के सामने दिख रहे हैं, उससे भी थोड़ा-सा असर अच्छा नहीं पड़ता है। सेकंड पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी, म्यूट करने वाली बात। जैसा कि हमारी लाइव के लिए जो गाइडलाइन दी गई है कि किन मौक़ों पे हमको म्यूट करना चाहिए, ठीक है ना? बहुत लंबा वीडियो नहीं खींचूँगी मैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप म्यूट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं उसका यहाँ डिटेल नहीं बताऊँगी पूरा, बट कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो सामने हम ऑडियंस है उनके, और वो म्यूट करके कहीं और बिज़ी हो गए हैं या किसी से बात कर रहे हैं। फिर उनका मन किया तो बीच में अपने म्यूट को ऑन कर लिया, फिर ऑफ किया, फिर ऑन किया। ठीक है ना? जो हमारी एक गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो बात बताई गई है म्यूट करने के लिए, वहाँ म्यूट करना तो ठीक है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में जहाँ किसी से बातचीत करने के लिए या ज़्यादा मतलब होता है ना कभी-कभी कि आप किसी से कोई बात कर रहे हैं, करते-करते बीच-बीच में आप अपना फ़ोन रिसीव करें, ठीक वो सिचुएशन हो जाती है, तो उस चीज़ से आप कोशिश कीजिए, थोड़ा कम से कम उसका यूज़ कीजिए। अब नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड पॉइंट कि दूसरे मोबाइल में उलझना। फ्रेंड, मैंने ये भी देखा है कि दूसरा मोबाइल हम सभी लोग रखते हैं, मैं भी रखती हूँ। बट दूसरे मोबाइल को रखने का मेरा मतलब सिर्फ़ यही होता है, हम सभी का मोस्टली लोगों का एक ही होता है कि हमको कभी-कभी कमेंट शो नहीं होते हैं, ठीक है ना? जब कमेंट शो नहीं होते हैं तो हमको लगता है कि चलो, वैसे तो हमारे उसमें भी ऑप्शन रहता है कि देखने का कि भाई कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या रीज़न है? तो उसमें भी हम चेक कर सकते हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि कुछ वीडियोज़ दिखाने के लिए या फिर कुछ सिखाने के लिए हमको दूसरे मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है। आपको भी पता है, हमको भी पता है। बट आप जब लाइव आए हैं, लाइव में बैठे हैं, तो आप दूसरे मोबाइल का यूज़ कम से कम कीजिए। इससे भी आपकी ऑडियंस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। सच बता रही हूँ मैं, इन छोटी-छोटी बातों पे आप ध्यान रखेंगे ना,
तो आप देखिएगा बहुत फ़र्क पड़ेगा, साइड मतलब एक पॉजिटिव आपको असर दिखेगा अपनी लाइफ में। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है क्लियरिटी का। अगर आप लाइव ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप जहाँ कहीं भी बैठ रहे हैं वहाँ आपके फेस पर एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए, आपका कैमरा आपके फेस पर क्लियर दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कहीं धुंधली सी जगह पे आप बैठ गए हैं या मोबाइल की रोशनी में आपका फेस दिख रहा है, आप उसी में बातचीत कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने फेस पे अच्छी रोशनी रखिए, एकदम से क्लियर दिखना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए आपकी लाइफ में, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा म्यूट एंड कैमरा दोनों एक साथ यूज़ करना। ठीक है, कभी कभी हम लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैंने देखा है लोगों की लाइव में जा कर के, कि जो लोग अपनी आवाज़ को भी म्यूट कर देते हैं और उनका कैमरा भी ऑफ होता है। अब इसका तो सबसे ज़्यादा असर नेगेटिव पड़ता होगा, क्योंकि अगर कोई आप स्क्रॉल कर रहा है, स्क्रॉलिंग के टाइम आपकी लाइव उसके पास जाती है, तो आप खुद सोचिए, जब उसको आपका ना तो फेस दिख रहा है ना आपकी आवाज़ आ रही है, तो सोचिए वो किस लिए आपकी लाइव को ज्वाइन करेगा, किस बलबूते पे वो टिकेगा आपकी लाइव में। मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा देर आपकी लाइफ को, कुछ सेकंड भी ज़्यादा दे दे, बहुत बड़ी बात है। इस चीज़ से भी आप बचने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है कि मैसेज रीड ना करना देखते हुए भी। काफ़ी बार ऐसा होता है, मैं कुछ टाइम पहले किसी की लाइव में गई थी, तो एक लेडी की लाइव थी, तो मैंने देखा वो सामने से देख रहे हैं, अपनी लाइव को देख रहे हैं, देखे जा रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा कुछ खा भी रहे थे, फिर देखे जा रहे हैं। और उनके साथ में क्या प्रॉब्लम थी मुझे नहीं पता, बट उस टाइम मैं देख रही थी, वो मैसेज को देख रहे थे बट कोई रिप्लाई नहीं कर रहे थे। मैंने भी उनको बोला कि बोलने के लिए कुछ मेरे पॉजिटिव वे में मैंने उनको कमेंट भी किया, फिर भी उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद काफ़ी देर मैं इधर उधर दूसरों की लाइफ में जाते आते फिर वापस उन्हीं की लाइफ में आई थी, जहाँ फिर मैंने देखा कि वो बोल रहे थे। अब ये समझ में नहीं आया मुझे कि उस टाइम उन्होंने ऐसा क्यों किया था, या फिर लोगों के कमेंट्स पढ़कर उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। लेकिन उनकी इस चीज़ को मैंने देख कर के वहाँ से मैं मूव हो गई थी उनकी लाइफ से। इसका भी बहुत नेगेटिव असर पड़ता है पब्लिक पे, है ना? इसका भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि मोबाइल में बार-बार कॉल आना किसी का, या नोटिफ़िकेशन की आवाज़ आना, डिस्टर्ब जिसको कहते हैं ना, डिस्टरबेंस होना। ये चीज़ भी मैंने देखी है कि कभी-कभी एक की लाइफ में मैं गई थी, आपको बता दूँ, जेंट्स थे वो, तो उनकी लाइफ में जो मैसेज आता है ना, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी उसकी, बीच-बीच में कॉल भी आ रही थी, तो थोड़ा-सा आप इसका भी ध्यान रखिए। हमारे सबके साथ में ऐसा होता है, लेकिन अगर कोई सामने वाला बता देता है ना, तो मैं ऐसे लोगों को धन्य मानती हूँ। मैं सच बताऊँ, अभी तक मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ है, ना तो मेरे इतने फ़ोन आते हैं, ना ही मेरे इतने मैसेज आते हैं। मैं आपको सच बताऊँ, करने वालों को सबको पता है कि मैं अपना पूरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना यूट्यूब के लिए देती हूँ। तो इसलिए वो लोग मुझे रिकॉर्डिंग मैसेज डाल देते हैं व्हाट्सएप पे, जिसको भी मुझसे बात करनी होती है, इसलिए। लेकिन उनकी लाइव में जब मैंने जॉइन किया, तो मैंने उनको बोला भी था कि भाई आपके इस तरह से आवाज़ बहुत आ रही है। तो उन्होंने कहा कि आप ही को दिक्कत हो रही है, बाकी तो फिर मुझे लगा कि यार ये चीज़ भी है, मायने रखती है। तो मैंने इस टॉपिक को फिर अपनी लाइव में, आज मैंने इस चीज़ को अपनी वीडियो में आप लोगों के सामने इसीलिए मैंने रखा है, क्योंकि ऐसा जो भी मैं बात बोल रही हूँ ना आप लोगों को, बिल्कुल पूरी तरह से मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि व्यावहारिक कुशलता में कमी। कभी-कभी फ्रेंड्स क्या होता है कि हम लोग लाइव लेते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है हमारे सबका मूड एक जैसा हो, या फिर हमारे सभी लोगों का नेचर एक जैसा, ठीक है ना? नहीं होता है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन हम सबका टारगेट तो एक ही है। हम सबकी मंज़िल एक ही है, हम सबका टारगेट एक ही है। तो क्यों ना हम सब थोड़ा-थोड़ा, किसी न किसी का थोड़ा-थोड़ा लेकर के आगे बढ़ें, तो शायद जल्दी आगे बढ़ जाएँगे। बहुत अच्छे से ग्रो करेगा हमारा चैनल, सब कुछ हम जो चाहते हैं, यहाँ से जिस मकसद से हमने अपना ये चैनल स्टार्ट किया है, वो मकसद हमको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो, है ना?
तो उसके लिए मैं बोलना चाहूँगी व्यावहारिक कुशलता। आप अगर लाइव आ रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो थोड़ी-सी व्यवहार में एक नम्रता रखो, आभार व्यक्त करो, थैंक्स बोलो लोगों के लिए, है ना? ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया हाँ ठीक है, थोड़ा-सा आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है ना? ज़्यादा डिटेल में बोलूँगी तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन व्यावहारिक कुशलता आपकी लाइफ में आप में ज़रूर दिखनी चाहिए। इस चीज़ का बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी ऑडियंस पे। नेक्स्ट मैं बोलना चाहूँगी कि बार-बार उठकर जाना। ऐसा भी मैंने देखा है फ्रेंड्स, जहाँ आपका कैमरा भी ऑन है, आपकी वॉल्यूम यानी कि आपने म्यूट भी नहीं किया हुआ है, बट आप अगर थोड़ा-सा मूव हो जाते हैं इधर-उधर, साइड में हो जाते हैं, आप मतलब पूरा अटेंशन अगर आपका ऑडियंस के साथ नहीं है ना, तो भी ऑडियंस को थोड़ा-सा लगता है, और सीधी-सी बात है लगना भी चाहिए। आपके घर पे कोई गेस्ट आए, आप 2 मिनट उसके पास बैठो, फिर आप उठ के चले जाओ। फिर आप बोलो अरे मैं चाय बना कर लाती हूँ, चलो ठीक है। फिर आप आटा लगाने चले जाओ, फिर आप बैठ जाओ, फिर आप सब्ज़ी लेने के लिए चले जाओ। ज़ाहिर-सी बात है जो आने वाला होगा ना, वो यही कहेगा ठीक है अब हम चलते हैं, जब आपके पास टाइम हो फिर आप हम और आप अच्छे से बात करेंगे। उसका बोलना भी ठीक है। तो इसलिए क्या है, कभी-कभी जब हम लोग लाइव आते थोड़ा बहुत तो चलता है, ऐसा नहीं है हम सबके साथ में है, थोड़ा बहुत चलता है। बट इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा नहीं, कभी-कभी तो ठीक है, लेकिन इसको बनती कोशिश जितना आप हो सकता है ना, उनके साथ कनेक्टिविटी बना के रखिए पूरी तरह से। नेक्स्ट पॉइंट मेरा आएगा कि अपने बारे से ज़्यादा दूसरे से बात करना। किसी-किसी की लाइफ में मैंने फ्रेंड्स ऐसा भी देखा है कि जब वो अपने बारे में कुछ बताने पे आते हैं ना, तो काफ़ी कुछ लंबा बोल देते हैं, बताना भी चाहिए। ठीक अच्छा लगता है, बातचीत का मतलब ही यही है। लेकिन इस बीच में अगर आपके पास कमेंट्स आ रहे हैं, अच्छे से आ रहे हैं, तो आप ऊपर वाले का शुक्रिया कीजिए, मैं सच बताऊँ इस चीज़ के लिए। तो आप अपने बारे में ज़्यादा, ठीक है ना, डिटेल में ना करके आप उस पे ध्यान दीजिए, उनके कमेंट्स को पढ़िए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कोई-कोई लोग नए-नए आते हैं, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, आपका नेचर अच्छा लग रहा है, आपकी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, इसीलिए वो कहीं न कहीं से आपको पूरा देख करके ही आपकी लाइफ में आता है कोई ना कोई, ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। आप जितने ज़्यादा अगर कमेंट्स आ रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप खुद को अपने में उलझा हुआ थोड़ा, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। तो इन सब बातों का आप फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, और फिर आप देखिएगा आपकी लाइफ में व्यूज़ भी बढ़ेंगे, आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, ठीक है ना? और आपका वॉच टाइम बहुत अच्छा और जल्दी बढ़ेगा। मैंने भी बढ़ाया है लाइव से ही अपना वॉच टाइम, और ठाकुर जी की कृपा और आप लोगों के सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। ठीक है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा आप लोग इन छोटी-छोटी बातों का। वीडियो अगर मेरा अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और ये वीडियो मेरा उन न्यू यूट्यूबर्स के लिए है, जिन्होंने अपना चैनल अभी-अभी स्टार्ट किया है। तो इन छोटी-छोटी बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, और आप देखिएगा कि आपके चैनल कितना जल्दी ग्रो करता है। ठीक है? तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिसको ज़रूरत हो इस तरह की किसी टिप्स की, जो आपकी जान पहचान में ऐसा है जिसकी लाइफ में आपको लगता है कि थोड़ा-सा ये बंदा या बंदी थोड़ा-सा मिस्टेक कर रहा है, तो आप उसको शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स? चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको लाइफ से ही रिलेटेड टॉपिक मिलेगा मेरा, और चलती हूँ मैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।